नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जातीय जनगणना। आप लोगों ने ये टॉपिक ये दो वर्ड बहुत बार आजकल खबरों में सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या अखबारों में पढ़े होंगे। राज्यसभा लोकसभा में इस पर काफ़ी तीखी बहस भी हो रही है, राइट। तो जातीय जनगणना की पूरा बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी हिस्ट्री और आज वो क्यों मांगा जा रहा है, कौन मांग रहा है, कौन उसके खिलाफ है, क्यों खिलाफ है, कोई इसके फेवर में क्यों है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा अपनी तरफ से सिंपल भाषा में आपको समझाने का। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं आज से। आज ही बिहार सरकार ने अपने बिहार स्टेट के जातीय जनगणना के आंकड़े रिलीज़ कर दिए हैं। जातीय जनगणना मतलब बिहार के अंदर कौन सी जाति के कितने लोग हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं, सामान्य वर्ग के, पिछड़ी कास्ट के कितने हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के कितने हैं, उनके कौन कौन सी कास्ट हैं, वो सारा डाटा उन्होंने आज रिलीज़ कर दिया है। इसमें अराउंड आई थिंक 55 to 60% ओबीसी हैं और बाकी दूसरी कास्ट है। जनरल सिर्फ आई थिंक 23% ही है, उससे ज़्यादा नहीं है जनरल की कास्ट। तो अब बिहार भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जातीय जनगणना के आंकड़े रिलीज़ किए गए हैं। अब आप पूछेंगे भाई पिछली बार कब हुआ था? तो दोस्तों, पिछली बार ये हुआ था 1931 के अंदर। जी हाँ, 1931, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। और ये जो प्रक्रिया या परंपरा स्टार्ट हुई थी, ये अंग्रेज़ों ने 1881 में स्टार्ट की थी। 1881, 1881, जिसमें अंग्रेज़ों ने ये जातीय जनगणना करवाई थी, बिकॉज वो जानना चाह रहे थे कौन सी जाति के कितने लोग रहते थे कि हम उनको उस हिसाब से कंट्रोल कर सकें। तो ये 1881 से 1931 तक ये चीज़ें चलती रही। उनका जनगणना सर्वे होता रहा और वे लोग रिलीज़ करते रहे। फिर उसके बाद 1941 में लास्ट टाइम रिलीज हुआ था। तब अंग्रेज़ बहुत अपने भारत को छोड़ने के आसपास थे। 47 में हम आज़ाद हो गए थे, तो उस टाइम ये आंकड़े रिलीज़ नहीं किए गए। तो 41 में जो लास्ट सर्वे हुआ था, उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद संविधान बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें जो उसके प्रमुख मेंबर थे उनमें नेहरू, अंबेडकर, पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे नेता थे। तो उन लोगों ने 1-2 साल में लग के अपना संविधान बनाया और उसमें उन्होंने फैसला किया कि 41 में जो जातीय जनगणना हुई है, हम उसको स्क्रैप कर रहे हैं और हम आगे भी भारत में कभी भी जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। उसका उन्होंने रीज़न क्या दिया दोस्तों? रीज़न ये था कि जातीय जनगणना करने से देश में विभाजन की स्थिति आ सकती है, लोगों में आपस में झगड़े बढ़ सकते हैं, समाज प्रदूषित हो सकता है। तो हमें वो झगड़े नहीं चाहिए, इसलिए हम जातीय जनगणना को निषेध करते हैं। तो ये तो है आज़ादी के टाइम की हिस्ट्री। और जो 1951 में जो अगला सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, वो एक नॉर्मल जनगणना थी। उसमें उन्होंने सिर्फ SC ST के ही जो आंकड़े थे वो रिलीज़ कर दिए थे। अब आप पूछेंगे उसके क्यों रिलीज़ किए? क्योंकि दोस्तों, संविधान में जब बनाया गया था तब उसमें एक क्लॉज डाला गया था कि जो पिछड़ी जाति है उनको हम आरक्षण देंगे। और आरक्षण देने के लिए पता होना ज़रूरी है कि कितने पिछड़ी जाति के लोग इंडिया में हैं। तो ये उनका बेसिस था, उन्होंने आंकड़े रिलीज़ किए थे। तो 51 के बाद वो लास्ट टाइम था जब आंकड़े रिलीज हुए थे पूरे देश में किसी भी जाति के। उसके बाद बहुत सालों तक ये मामला ऐसे चलता रहा और 80s के अंदर आके दोबारा से इस मामले ने तूल पकड़ा और सरकारों पर दबाव बनाया गया कि आप जातीय जनगणना करवाइए। और जातीय जनगणना के लिए 79 में एक पैनल बना, जिन्होंने जिसको एक पैनल को बोलते हैं मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मंडल की राजनीति, राइट, ये जो बोला जाता है। तो मंडल कमीशन ये वही कमीशन है दोस्तों जिन्होंने पिछड़े जातियों के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ रिजर्वेशन की डिमांड की थी, उसको इम्प्लीमेंट करने की सिफारिश की थी। और 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार, VP सिंह, उन्होंने इस सिफारिश को लागू किया था, जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों, SC ST के लोगों के लिए इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जॉब्स में, हर जगह एक सर्टेन रिजर्वेशन असाइन कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया।
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया गया था, तब से रिजर्वेशन आज तक चल रहा है। तो अब वो 80s के अंदर हुआ क्या, ये जातीय जनगणना का जो प्रेशर बनाया गया, इसका एक बेनिफिट हुआ अक्षत्रिय पार्टीज़ को, जो लोकल पार्टीज हैं, और वो भी खासकर हिंदी भाषी एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल सपा मुलायम सिंह जी की, बसपा काशीराम की। काशीराम पहले वो आदमी थे जिन्होंने यूपी के अंदर जातीय जनगणना के लिए दोबारा से प्रेशर बनाया था। उनका मानना था यहाँ पे दबे कुचले लोग, लोअर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, इनकी जनगणना करवाई जाए और इनको फिर रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस डिमांड ने वहाँ पे सपा, बसपा, बिहार में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालू की पार्टी, और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, तो ऐसे क्षेत्रीय दल काफ़ी उभर के आए थे, क्योंकि लोकल लोगों ने उनको सपोर्ट किया, भाई ये हमारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया 90s का दौर। अब 90s में ये उन्होंने वो लागू कर दिया, बट अभी भी सिर्फ SC/ST के लिए हुआ था, जातीय जनगणना अभी भी नहीं हुई, किसी ने नहीं करवाई। तो ये कांग्रेस की सरकार में जनता दल भी शामिल थे, नीतीश कुमार भी शामिल थे, सपा भी शामिल रही है सेंट्रल लेवल पे, वे अपना दबाव बनाते रहे। और 2010 में उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार पे फिर से दबाव डाला जोर से, और जातीय जनगणना के लिए सरकार ने हाँ भर दी, और 4-4.5 हज़ार करोड़ का बजट असाइन किया गया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी पूरे भारत के अंदर। और दोस्तों 2013 के अंदर वो जातीय जनगणना की सेंसस जो था वो कंप्लीट हो गया, और उसकी रिपोर्ट सरकार को दी गई, और रिपोर्ट वो जारी नहीं की गई। अब उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि रिपोर्ट जब आई तब इलेक्शन चल रहे थे, तो उस टाइम कांग्रेस ने वो किया नहीं, और फिर वो इलेक्शन हार गई। 2014 में बीजेपी की पार्टी इलेक्शन जीत गई, और मोदी सरकार सत्ता में आ गई। अब मोदी सरकार ने जब ये सत्ता संभाली, तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉमिस किया था कि हम इसको रिलीज़ करेंगे, और सही वक्त आने पे इसमें हम रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, फिर हम रिलीज़ करेंगे। अब उन्होंने जब उसको स्टडी किया रिपोर्ट को, तो उन्होंने ये बोलता कि हम एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी बना के अभी क्या है, उसके अंदर 46 लाख कास्ट हैं, 40 लाख जातियाँ। वो जो कांग्रेस के दौरान जो सर्वे हुआ था ना जातीय जनगणना का, उसमें 46 लाख जातियाँ दिखाई गई। और जब आपको मालूम है, जब 41 में लास्ट कंसेंसस हुआ था, उस टाइम सिर्फ 4,500 जातियाँ थी। अब 4,500 जातियों से 40 लाख जातियाँ कैसे हो गई? तो बीजेपी ने ये बोला कि भाई ये जो डाटा है, ये तो बहुत ही गलतियों से भरा पड़ा है, ये रिलायबल नहीं है। बिकॉज दोस्तों अल्टीमेटली इस डाटा को रिलीज करने का पर्पज़ क्या है, या क्या था कि भाई इस डाटा को स्टडी करके फिर हम इंडियन कास्ट को रेलिवेंट रिजर्वेशन देंगे, राइट। बट उन्होंने बोला ये तो 40 लाख कास्ट तो बिल्कुल ही रेलिवेंट डाटा है, तो इसको रिलीज नहीं कर सका, हम दोबारा करवाएंगे जातीय जनगणना। तो ये मामला फिर दब गया। और इस दौरान बीजेपी को पता लगा 2014 में भी, 2019 में भी, कि ओबीसी के अंदर बीजेपी की पैठ बढ़ती जा रही है, वे ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। 2009 के इलेक्शन में बीजेपी को पूरे इंडिया में 22% ओबीसी के वोट मिले थे। 2014 में वो बढ़ के 42% हो गए, और 2019 के उसमें चुनाव, लोकसभा चुनाव में वो बढ़ के अराउंड 48-49% हो गए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। तो ये भी माना जाता है कि बीजेपी ने क्या किया है कि सारी कास्ट को एक हिंदू धर्म के अंडर ला दिया है। अब अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, आप पहले हिंदू हो, तो वो जो हिंदुइज्म की अम्ब्रेला के अंडर आके जब आप सोचोगे तो आप बीजेपी को प्रेफर करोगे। ये उनका थॉट प्रोसेस था। उनको दिखाई दिया कि भी हमें तो ओबीसी अभी इतनी वोट दे रहे हैं, तो हम अभी ये सेंसस करवाना ठीक नहीं है, जातीय जनगणना। तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, राइट। तो 2021 में महाराष्ट्र सरकार, जो शिव ठाकरे की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उद्धव ठाकरे की सरकार तब तक बीजेपी से अलग हो चुकी थी, और उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का संगठन बना लिया था। तो वो सीएम थे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में।
उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भारत सरकार को बोला जाए कि वो जातीय जनगणना करवाए, इसको आवश्यक उसको ऑर्डर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला आप बताइए आपके क्या रुख है केंद्रीय सरकार का। तो केंद्रीय सरकार ने अपना एफिडेविट, वहाँ पे उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं, सीनियर सोलिसिटर हैं, उन्होंने ये बयान दिया, एफिडेविट दिया और उसको मना किया। और उसको उन्होंने इसके 3 रीज़न बताए। पहला रीज़न ये कि उन्होंने बोला कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, राइट, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इसमें जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर सकते हैं, ये उनका डिसीजन नहीं है। उन्होंने ये बोला पहली बात। दूसरा उन्होंने बोला कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ये इसके लिए अभी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं। और दूसरा ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज की सोसाइटी को देखते हुए, जितनी सोसाइटी प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव हम बनाते जा रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे कास्ट का इतना रेलिवेंस नहीं हम लाना चाहते, इसलिए हम इसको नहीं करवाना चाहते। ये बीजेपी का रिस्पॉन्स था। अब क्वेश्चन ये आता है कि बीजेपी क्यों नहीं करवाना चाह रही। थोड़ा सा मैं हिंट पहले दे चुका हूँ आपको कि बीजेपी को लगता है कि हमें जब ओबीसी की वोट मिल रही हैं तो हम क्यों इसको डिवाइड करें। दूसरी बात, अगर जातीय जनगणना करवाई जाती है जिसमें ओबियसली जनरल कास्ट के लोग कम हैं, ये तो कोई अंधा भी बता देगा, मूर्ख भी बता देगा, इंडिया में जनरल कास्ट कम है, सामान्य वर्ग की जातीय संख्या कम है, और जो लोअर कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, राइट। मैं रीजन में नहीं जाऊंगा ऐसा क्यों है क्यों नहीं, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है, किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे सामान्य वर्ग अगर बीजेपी सरकार उसको करवाती है सर्वे, और इसमें ओबीसी ज़्यादा निकलेगा नंबर, तो जो अपर वर्ग है, जो उपवर्ग है, जो ऊपर की जैसे ब्राह्मण हैं और जो अपर कास्ट की जो लोग हैं, समुदाय है, वो बीजेपी से नाराज़ हो सकता है। अब बीजेपी उनकी वोट भी नहीं खोना चाहती, तो बीजेपी थोड़ा सा बीच में फंस गई है कि हम करवाएं तो अपर कास्ट की नाराज़गी मोल लेंगे, ना करवाएं तो लोअर कास्ट की नाराज़गी मोल लेंगे। अब इस नाराज़गी को कैसे पाटा जाए, ये बीच में जो खाई आ गई, इसको कैसे टैकल किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, जो अभी 2024 के इलेक्शन में इसका हमें पता लग जाएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस की। अब दोस्तों, कांग्रेस भी यहाँ पे दोहरा रवैया अपना रही है। कांग्रेस का भी जब वो सत्ता में थी, उनका यही रुख था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये मैं नेहरू के टाइम से लेके, जब 47 में आज़ाद हुआ था, आज तक का बता रहा हूँ, जब सोनिया गांधी की कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी 2014 तक, उनका भी यही पॉइंट था कि जातीय जनगणना के आंकड़े ठीक नहीं है। वो ये बोलते थे कि जातीय जनगणना से ये समाज में विभाजन लाएगी, और उनका भी यही था कि अपर कास्ट हमसे नाराज़ हो जाएगी, तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, तो इसलिए हम ये नहीं करवाना चाहते। अब आप पूछोगे वो अब ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि दोस्तों अब उनके पास कुछ खोने को है ही नहीं, राइट। वे काफ़ी हद तक डाउन हैं अभी फ़िलहाल, फिर भी उन्होंने 1-2 स्टेट जीते हैं। उसके वो जीत के पीछे रीज़न है, वो एक अलग अगेन टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, मैं डिबेट नहीं होना चाहता मेन विषय से, मुख्य विषय से। तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी देखा जाए दोनों का स्टैंड एक ही है, बट वो किस पोजीशन में है, कौन सत्ता में है, कौन अपोजिशन में है। एक तो ये रीज़न है दोनों के स्वरूप बदलने का। दूसरा रीज़न क्या है, कांग्रेस अब अकेली इलेक्शन नहीं लड़ रही है इस बार। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस INDIA इंडिया का जो अलायंस बनाया, जिसमें सारी क्षेत्रीय पार्टी इकट्ठी आ गई हैं, अराउंड 25 से 28 के करीब। इसमें आप है, सपा है, बसपा नहीं है, आई थिंक आप है, DMK है, छोटी छोटी बहुत सारे दल हैं, राइट। ये बिहार की पार्टियाँ, राजद और जनता दल। तो वो पार्टियाँ जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, वो इस मुद्दे को लेके बहुत मुखर हैं। वो पुश कर रही हैं कि ओबीसी जातीय जनगणना करवाई जाए, उसमें ओबीसी वर्ग कितना है उसका पता लगाया जाए। अब कांग्रेस उस अलायंस का हिस्सा बन गई है, तो इसलिए वो उस नैरेटिव को काट नहीं सकती है। दूसरा, कांग्रेस को ये डर है, अगर हम बोलेंगे नहीं जातीय जनगणना मत करवाइए, तो लोकल इलेक्शन, अभी 4-5 स्टेट्स में इलेक्शन ड्यू हैं अगले 6 से 8 महीने के अंदर, तो उन इलेक्शन में उनको कांग्रेस को लॉस हो जाएगा। तो कांग्रेस ने अपनी पहली जो पोजीशन थी कि जातीय जनगणना विभाजन लाती है सोसाइटी के अंदर, उसको उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया है, और पूरे हथियार लेके वो कह रहे हैं हम भी जातीय जनगणना करवाइए आप, उनका ये मानना है,
राइट। अब ये तो हो गया यहाँ का रीजन। अब दोस्तों मैं अपनी ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए आज के दौर में। राइट, देखो अगर आपको आरक्षण देना है, सरकार को एक वे डिवाइस करना चाहिए जिसमें ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसमें इकोनॉमी के बेस पे किसी को आरक्षण दिया जाए। इस पे बहुत सालों से बहुत लोग बोलते आ रहे हैं, पर सरकार ने कभी इस पे सोचा नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं सोचा है? क्योंकि सरकार को इसमें कोई वोट बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार को चाहिए वोट बैंक, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की है, चाहे आपके किसी की भी है, सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है दोस्तों यहाँ पे। राइट, तो अब अगर वो बोलते हैं कि हम गरीबों को दे रहे हैं, गरीबों में फिर वो किसी एक का नाम नहीं ले पाएंगे, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राइट, SC ST जनरल सब आएंगे। हालांकि देश का भला इसी में है। यही प्रोग्रेसिव सोसाइटी की एक सही पहचान होनी चाहिए कि सरकार फेसलेस होके गरीब तक पहुंचे और उसको हेल्प करे। सरकार का फेस दिखे ही ना, जो आजकल डिजिटाइजेशन के कारण पॉसिबल भी है। सरकार जितनी भी स्कीम चला रही है डिजिटल के थ्रू, वो गरीब लोगों तक पहुंच रही है, उनको सर्विस दे रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा है फेसलेस गवर्नेंस का, जो अभी जयशंकर साहब ने भी इसका मेंशन किया था USA के अंदर। तो ये अच्छी बात है, बट इसमें फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी। वो किसको बोलेंगे कि हमने इस कास्ट को खुश किया है, इसलिए इस चक्कर में लोग फंस गए हैं। अब मेरा ये मानना है कि ये जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उसके एक तो बड़ा पहला रीज़न यही है, बिल्कुल क्लियर है कि भाई जातीय जनगणना से समाज में विभाजन होगा, ये एक तथ्य है और ये बार बार हम फेस कर चुके हैं। देखिए 90s के अंदर क्या हुआ था, कितने युवकों ने आत्मदाह किया जब ये मंडल ने ये आरक्षण लागू किया था। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। राइट, लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो गए थे। अब वो अनार्की दोबारा सोसाइटी में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। वो मंडल वाला दौर मैं समझता हूँ कोई नहीं देखना चाहेगा दोबारा, नंबर 1। नंबर 2, इससे दोबारा आपस में जातियों में, समाज के अंदर एक विभाजन होगा, वे एक दूसरे को दबाएंगे। राइट, इससे क्षेत्रीय पार्टियों को बेनिफिट होगा, बट दोस्तों मैं क्षेत्रीय पार्टियों के फेवर में नहीं हूँ। राइट, उसका नुकसान क्या होता है क्षेत्रीय पार्टियों का? वे सिर्फ शॉर्ट टर्म की सोचते हैं, उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट पीछे रहता है। वे सिर्फ क्षेत्रीय अपने राज्य का इंटरेस्ट देखते हैं। राज्य का इंटरेस्ट देखने में ही नेशनल इंटरेस्ट बैकसीट पे चला जाता है, उसमें पूरे देश को, बाकी सारे स्टेट्स को नुकसान होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा, अब देखिए ना, ये जो किसान आंदोलन हुआ है उसको पूरा सिख आंदोलन बना के पेश किया गया कि सिखों ने ये आंदोलन किया हुआ है। पंजाब के सिख पहले आगे आए थे, नो डाउट। राइट, हालांकि मैं मानता हूँ अभी भी वो पॉलिटिकली ड्रिवन था वो पूरा आंदोलन, बट तो वो हो गया कि सिख इंडिया के खिलाफ खड़े हैं। उसी से दोबारा खालिस्तान को हवा मिली। खालिस्तान दोबारा से, वरना खालिस्तान तो डूब गया था, खत्म हो चुका था, कोई पूछता नहीं था उसको। सिख आंदोलन के बाद से, राइट, आप देख पा रहे हैं कि खालिस्तान फिर से उसमें जान फूंक दी गई है। एक साल से ज़्यादा तक दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे रहे। पूरे दिल्ली NCR की 3000 करोड़ तक का नुकसान हुआ दोस्तों इकोनॉमी को, और देश की बदनामी हुई वो अलग, और निकला कुछ नहीं उससे, किसी को कुछ नहीं मिला, बस पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेक के लोग चले गए। तो मैं समझता हूँ ये जातीय जनगणना एक अच्छा स्टेप तो नहीं होगा, बट अगेन मैं तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाता हूँ भाई। पॉलिटिकल पार्टी तो जो चलाते हैं उनके हिसाब से, वो अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। तो दोस्तों ये मैंने एक बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई की है कि जातीय जनगणना का पूरा मुद्दा क्या है। आप लोग प्लीज़ अपने विचार कमेंट्स के थ्रू शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।